मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो जाए, अंत में तो उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा न रहे। आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। जब जनता एक हो जाती है, तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। आधा जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाते हैं। सेवा धर्म बहुत ही कठिन है, यह तो कठिन कांटों के सेब पर सोने जैसा है। संस्कृति समझबूझकर शांति पर रची गई है। यदि मरना होगा तो वे अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम व शांति से होता है वह वैरभाव से नहीं होता। अक्सर मैं ऐसे बच्चे जो मुझे अपना साथ दे सकते हैं के साथ हंसी मजाक करता हूँ। जब तक एक इंसान अपने अंदर के बच्चे को बचाए रख सकता है, तभी तक उसका जीवन उस अंधकारमयी छाया से दूर रह सकता है जो इंसान के माथे पर चिंता की रेखाएं छोड़ जाती है। अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। इस देश की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमेशा महान आत्माओं की भूमि रही है। अगर हमारी करोड़ों की दौलत भी चली जाए या फिर हमारा पूरा जीवन बलिदान हो जाए तो भी हमें ईश्वर में विश्वास और उसके सत्य पर विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। अविश्वास भय का प्रमुख कारण होता है। आपके घर का प्रबंध दूसरों को सौंपा गया हो तो यह कैसा लगता है, यह आपको सोचना है। जब तक प्रबंध दूसरों के हाथ में है तब तक परतंत्रता है और तब तक सुख नहीं। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट ना किया जाए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। कठोर से कठोर हृदय को भी प्रेम से वश में किया जा सकता है। प्रेम तो प्रेम है। माता को अपना काना कुबड़ा बच्चा भी सुंदर लगता है और वह उससे असीम प्रेम करती है। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। आकर जब तक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। किसी तंत्र या संस्थान की पुनः निंदा की जाए तो वह ढीठ बन जाता है और फिर सुधरने की बजाय निंदक की ही निंदा करने लगता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती। गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। जब तक हमारा अंतिम ध्येय प्राप्त ना हो जाए तब तक उत्तरोत्तर अधिक कष्ट सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आए, यही सच्ची विजय है। जो तलवार चलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखता है, उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। स्वतंत्र भारत में कोई भी भूख से नहीं मरेगा। अनाज निर्यात नहीं किया जाएगा। कपड़ों का आयात नहीं किया जाएगा। इसके नेता ना विदेशी भाषा का प्रयोग करेंगे, ना किसी दूरस्थ स्थान समुद्र स्तर से 7,000 फुट ऊपर से शासन करेंगे। इसके सैन्य खर्च भारी नहीं होंगे। इसकी सेना अपने ही लोगों या किसी और की भूमि को अधीन नहीं करेगी। इसके सबसे अच्छे वेतन पाने वाले अधिकारी इसके सबसे कम वेतन पाने वाले सेवकों से बहुत ज्यादा नहीं कमाएंगे और यहाँ न्याय पाना ना खर्चीला होगा, ना कठिन होगा। हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक भाषाएं भी है, लेकिन हमारी संस्कृति एक ही है। जो मनुष्य सम्मान प्राप्त करने योग्य होता है
वह हर जगह सम्मान प्राप्त कर लेता है, पर अपने जन्मस्थान पर उसके लिए सम्मान प्राप्त करना कठिन ही है। त्याग के मूल्य का तभी पता चलता है जब अपनी कोई मूल्यवान वस्तु छोड़नी पड़ती है। जिसने कभी त्याग नहीं किया वह इसका मूल्य क्या जाने। थका हुआ इंसान दौड़ने लगे तो स्थान पर पहुंचने के बजाय जान गंवा बैठता है। ऐसे समय पर आराम करना और आगे बढ़ने की ताकत जुटाना उसका धर्म हो जाता है। प्राण लेने का अधिकार तो ईश्वर को है। सरकार की तोप या बंदूकें हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमारी निर्भयता ही हमारा कवच है। बेशक कर्म पूजा है, किंतु हास्य जीवन है। जो कोई भी अपना जीवन बहुत गंभीरता से लेता है उसे एक तुच्छ जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कोई भी सुख और दोह का समान रूप से स्वागत करता है वास्तव में वही सबसे अच्छी तरह से जीता है। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। ज्यादा बोलने से